अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ोन की आज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम अमेज़ोन पर मज़ीद टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। जैसा कि हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट सर्चिंग क्या है, यानी कि बेची जाने वाली चीज़ को तलाश करना। बेसिकली प्रोडक्ट सर्चिंग या प्रोडक्ट एनालाइजिंग या प्रोडक्ट हंटिंग, ये टर्म्स डिफरेंट है बट इन सब का काम एक ही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में हम इन्हें प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, जबकि अमेरिका में इसको प्रोडक्ट एनालाइजिंग या प्रोडक्ट सर्चिंग कहते हैं। बेसिकली ई कॉमर्स पर ऑनलाइन बिजनेस किया जाए या फिर ऑनलाइन के अलावा क्लासिकल वे में कारोबार किया जाए, सबसे बुनियादी चीज़ होती है आपने किस प्रोडक्ट से कारोबार को शुरू करना है और प्रोडक्ट का इंतखाब करना, उस शय का इंतखाब करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब किया जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसका कंपटीशन कम हो और डिमांड हाई हो। मीन्स के उस प्रोडक्ट को बेचने वालों की तादाद बहुत कम हो और उस प्रोडक्ट को, उस शय को ख़रीदने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो। और नेक्स्ट ये कि वो प्रोडक्ट 12 मंथ्स की हो, मतलब कि वो 12 महीने चलने वाली प्रोडक्ट हो, उसकी डिमांड 12 मंथ्स हो। ऐसा नहीं कि वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो, 2 माह 3 माह 4 माह उसकी डिमांड हो और बाद में उसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब आपने नहीं करना। आपने ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करना है अपने कारोबार के लिए जो 12 महीने ही उसकी डिमांड हो, लोग 12 मंथ उसको परचेज़ करते हों। जैसा कि ऑयल, घी, शुगर, मिल्क, वाटर, ये कुछ मैंने आपको ऐसी बेवरेज की आइटम्स बताई हैं जिनकी डिमांड 12 मंथ्स हैं। तो आपने अपनी कुछ प्रोडक्ट की ऐसी ही सर्चिंग करनी है जिसकी डिमांड 12 मंथ्स हो। और प्रोडक्ट को सर्च करने में हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि आप उस प्रोडक्ट पर डिमांड को देख सकते हैं। क्या वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में तो नहीं है, क्या वो ट्रेंड प्रोडक्ट तो नहीं है, क्या वो प्रोडक्ट पर लोगों की सर्च कम तो नहीं है, लोग कितना सर्च करते हैं, लोग उनको कितना परचेज करते हैं। इस पर कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, बट हम अभी इनका थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं उन वेबसाइट्स को। जैसा कि प्रोडक्ट सर्चिंग पर हमारे पास एक वेबसाइट है हेलियम 10। ये हेलियम 10 प्रोडक्ट ओवरव्यू, ये ऐसी वेबसाइट है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो वॉच है, फॉर एग्जांपल वॉच हो सकता है, फेस मास्क हो सकता है, शूज़ है, रिमोट कंट्रोल है, कीबोर्ड है, कुछ भी प्रोडक्ट जैसी भी हो, आपने यहाँ पर उस प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, उसको सर्च करना है और जिस कंट्री में आप ये कारोबार कर रहे हैं, आपकी जो मार्केट प्लेस है, आपने अपनी मार्केट प्लेस यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि मुझे मार्केट प्लेस मेरी इस कंट्री में है। आपने वो कंट्री को सिलेक्ट करके फिर आपने वो प्रोडक्ट का कीवर्ड यहाँ पर लिख के उसको सर्च करना है। देन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो सी है इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है और इस प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है। इसी तरह हेलियम 10 के बाद है जंगल स्काउट। ये जंगल स्काउट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है और ज़्यादातर हेलियम 10 और जंगल स्काउट पर ही प्रोडक्ट हंटिंग या सोर्सिंग का काम की होता है। और इसके अलावा है वायरल लॉन्च और मर्चेंट। ये डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट्स आपको, यानी कि सेलर को या वर्चुअल असिस्टेंट को फैसिलिटेट करती हैं प्रोडक्ट एनालाइजिंग के बारे में। तो जब हम मज़ीद इन टर्म्स को स्टडी कर लेंगे, इन टर्म्स को पढ़ने के बाद हम प्रॉपर इस पर काम करेंगे अमेज़ोन पर, फिर हेलियम 10 पर भी हम प्रोडक्ट को लिखेंगे, उसकी सर्च करेंगे और उसके बारे में मुकम्मल जितना भी स्टैटिस्टिकल डाटा है वो हम वहाँ से कलेक्ट करेंगे और हमें आइडिया होगा कि कैसी प्रोडक्ट का कितनी डिमांड है और कितना कंपटीशन है। बस अभी तक हमें जस्ट इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि कैसी प्रोडक्ट को ढूंढना मकसद होना चाहिए। मतलब कि जब हम प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे हों
जब प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो हमें कैसे प्रोडक्ट को सर्च करना चाहिए, हमारा बेसिकली मकसद क्या होना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना चाहिए जिसको लोग ज़्यादा तादाद में ख़रीद रहे हों या ख़रीदना चाहते हों, मगर बेचने वाले उस ज़रूरत को पूरा करने में कम नज़र आ रहे हों। ऐसा लग रहा हो कि ख़रीदार बेचने वालों की तवक्को से भी ज़्यादा है। इस बात को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना चाहिए, सर्च करना चाहिए, उसकी हंटिंग करनी चाहिए कि जिसके ख़रीदार यानी कि जिसके बायर्स, परचेज़र्स, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो, जबकि उसको बेचने वाले कम नज़र आ रहे हों। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसा टाउन है जिसमें कमोबेश 5000 फैमिलीज़ रहती हैं और जो दूध है ये हर फैमिली की जो बेसिक नीड है और बेसिक नेसेसिटीज़ में समझा जाता है मिल्क को। अगर पूरे 500 फैमिलीज़ के जो घर हैं, अगर वहाँ पर जस्ट एक शॉप ऐसी है जहाँ पर दूध यानी कि मिल्क अवेलेबल है, तो 500 जो फैमिलीज़ हैं उनका रुझान वो एक शॉप पर होगा उस मिल्क को परचेज़ करने में। तो इसका बिल्कुल मतलब ये है कि डिमांड ज़्यादा है, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, बट बेचने वाले कम हैं। अगर वहाँ पर एक और शॉप ओपन हो जाए तब भी इस प्रोडक्ट पर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। 4 दुकानें 5, 10, 15, 20 तक भी अगर ओपन हो जाए तो 500 फैमिलीज़ के लिए ये जो सेलर्स हैं या सप्लायर्स हैं ये काफ़ी हैं। तो ऐसी ही प्रोडक्ट हमें तलाश करनी चाहिए जिसकी डिमांड, जिसको ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हों बट उसको सेल करने वाले कम हों। तो अमेज़ॉन पर भी जब ऑनलाइन काम किया जाता है तो ऐसी ही प्रोडक्ट से कारोबार शुरू किया जाता है। और हेलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च और मर्चेंट ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिस पर आपने प्रोडक्ट को जब ढूंढना है, सर्च करना है, तो ये आपको उसका कुछ स्टैट प्रोवाइड करेगी जिसकी मदद से आपको आसानी हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है गूगल ट्रेंड क्या है। गूगल ट्रेंड ये गूगल की जानिब से फ्राहम की जाने वाली खिदमत है जिससे हम किसी चीज़ का रुझान, कौन सी चीज़ ट्रेंड में है, इसको मालूम कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड बहुत ही एक एक्सीलेंट, ट्रिमेंडस, स्प्लेंडेड वेबसाइट है जो कि सप्लायर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। जब भी कोई सप्लायर ने किसी भी प्रोडक्ट का इंतखाब करना है जिससे वो कारोबार को शुरू करना चाहता है तो वो गूगल ट्रेंड में वो प्रोडक्ट का कीवर्ड लिख के सर्च कर सकता है और ये देख सकता है कि लास्ट 12 मंथ, लास्ट इन हाउ मैनी ईयर्स उस प्रोडक्ट का ट्रेंड कितना है, लोग कितना उसको ख़रीद रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने गूगल ट्रेंड वेबसाइट को ओपन किया है और यहाँ पर मेरे पास एक कीवर्ड है फेस मास्क। जैसा कि पेंडेमिक यानी कि कोविड की सिचुएशन चल रही है और इस कोविड सिचुएशन में मैंने फेस मास्क, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फेस मास्क का कारोबार करना चाहता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि फेस मास्क 2004 से लेकर आज तक इसका ट्रेंड कितना है, कितना इसका सेल वॉल्यूम है, कितना लोगों ने इसको सेल किया है और कितना इसको परचेज़ किया है, कितना इसका बिज़नेस है। मैं इसका बिज़नेस देखना चाहता हूँ। तो आप देखें कि मुझे इसका जो बिज़नेस है वो अगस्त 2004 में 0 नज़र आ रहा है और इसी तरह यहाँ इसका बिज़नेस थोड़ा ऊपर गया है 2006 में। ये मुकम्मल मुझे उसकी स्टैट नज़र आ रही है। इट मीन्स कि ये जो फेस मास्क है इसका जब ट्रेंड आएगा तब ये इसकी सेल ऊपर जाएगी, तब ये बूम सिचुएशन होगी, अदरवाइज़ ये डाउन हो जाएगी। यहाँ पर कोविड की जो सिचुएशन थी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा थी। आप देखें कि कितना ज़्यादा सेल हुआ है यहाँ पर फेस मास्क। और जैसा कि अभी जो कोविड है उसकी जो सिचुएशन है वो कोविड अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पूरी दुनिया से और यहाँ पर फेस मास्क का जो बिज़नेस है वो भी डाउन हो चुका है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इधर से आपको पास्ट आवर 4 आवर्स, पास्ट डेज 7 डेज़, लास्ट 7 डेज़ में इसकी सेल क्या है, तो आपको लास्ट 7 डेज़ में इस फेस मास्क का बिज़नेस पता चल जाएगा। इसी तरह आपने मार्केट प्लेस यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मार्केट प्लेस आपने यहाँ से
सिलेक्ट करनी है, किस कंट्री में आप फेस मास्क का बिजनेस करना चाहते हैं, या फेस मास्क के अलावा कोई भी प्रोडक्ट जिसका बिजनेस किसी कंट्री में करना चाहते हैं, यहाँ से आपने वो मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है। मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना कीवर्ड यहाँ टाइप करना है और आपको पता चल जाएगा कि इस मार्केट प्लेस में मेरी इस प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या है। अगर आपको वैसे जाना हो उस कंट्री में जाकर, फिर वो आपने पूरे मुल्क में चलना फिरना है, आपने कोटेशन लेनी है, लोगों से बातचीत करनी है, तो ये तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें कई महीने भी लग सकते हैं। बट ये जो गूगल ट्रेंड है ये आपको विद इन अ मिनट आपको बता सकता है यहाँ बैठकर कि किस कंट्री में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और उसका ट्रेंड कितना है। मतलब कि वो मंथ टू मंथ, डे टू डे, ईयर टू ईयर, यानी कितनी उसकी डिमांड है, उसका सेल वॉल्यूम कितना है। और आप इस गूगल ट्रेंड की मदद से अपने उस प्रोडक्ट हंटिंग जो आपने की है, और प्रोडक्ट हंटिंग या सर्चिंग के बाद जिस प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट को एक बार आपने गूगल ट्रेंड में लिखना है और आपने मार्केट प्लेस यहाँ से सेलेक्ट करनी है। करने के बाद फिर आपको उस प्रोडक्ट का ट्रेंड पता चल जाएगा। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और इन वेबसाइट से आप अपनी प्रोडक्ट जिससे कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। यूँ आप नुकसान से बचकर एक प्रॉफिटेबल कारोबार को कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर की आपको भरपूर समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूएसए और यूके इन दोनों कंट्रीज़ पर मुकम्मल फिजिबिलिटी देखेंगे कि कैसी फिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम यूएसए में काम करते हैं तो यूएसए में कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करने से हम अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं और अपने कारोबार में मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसी तरह हम यूके और यूएस इन दोनों मार्केट प्लेस जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया में अगर कारोबार हो रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, वो यूएस और यूके में हो रहा है। तो हम इन दो कंट्रीज़ की मार्केट प्लेस देखेंगे और इन दो कंट्रीज़ की मार्केट प्लेस देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट अपने स्टेप्स को करेंगे। अगर आप अमेज़ॉन के मुकम्मल कोर्स को सीखने के बाद एक बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं, या अगर आप खुद का अकाउंट क्रिएट करके एक सेलर बनना चाहते हैं, फेसबुक अमेज़ॉन पर कारोबार करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस तमाम लेक्चर्स को गौर से सुनिए। मैंने इन तमाम लेक्चर्स को बुनियादी फंडामेंटल बेसिक्स से लेकर बिगिनर्स के लिए और मैंने एडवांस लेवल तक इसको डिज़ाइन किया है और आपको खुशी होगी और आपको आसान और बेहतरीन इन तमाम लेक्चर्स को अंडरस्टैंडिंग करने में आपको फील होगा। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।